गुड इवनिंग दोस्तों। तो ओवरऑल मार्केट आज बहुत बढ़िया चला। सबको ही मौका दिया आज मार्केट ने, बुल को, है ना। जो लोग बाई किया है उन लोगों को भी मौका मिला, जो लोग सेल किया है उन लोगों को भी मौका मिला। तो बहुत साइड मार्केट किया। तो डिस्कस करते हैं कल का जो लेवल था, बढ़िया है। हम लोग जो सोचे थे ऐसा ही मार्केट आया है लेवल के हिसाब से। मार्केट ओपनिंग में 250 के आसपास आ गया, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर लेके गया, फिर रिटेस्ट करने एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करके नीचे आया, फिर ऊपर गया और अल्टीमेटली ऊपर में क्लोज दिया, है ना। तो बढ़िया था। तो ऑलरेडी घूम रहा है बढ़िया जगह पर ही। तो देखते हैं कल क्या होता है। और साथ ही साथ अगर निफ्टी बैंक को भी देखें, निफ्टी बैंक भी सेम, निफ्टी बैंक भी ऊपर ऊपर ही घूम रहा था। मैंने कल जो बोला था तो आसपास 50, आज 53,800 के आसपास लो लगाया। उसके बाद से मार्केट मैंने बोला था कि गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर ही हम लोग ले सकते हैं। 53,800 के आसपास कुछ बाई कर सकते हैं हम लोग। तो बढ़िया मार्केट यहाँ पर सही कुछ प्लान बन सकता है। तो यहाँ से मार्केट अल्टीमेटली ऊपर लेके गया 54,360 के आसपास। वहाँ से फिर रिटेस्ट करने नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अल्टीमेटली मूवमेंट में ऑफ साइड में क्लोज दिया है। तो बढ़िया है, आज भी मार्केट ऊपर की तरफ है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर की तरफ है, बढ़िया है। तो कल के लिए हम बैंक निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारा जो प्लान रहेगा, अगर गैप अप में ओपन हो रहा है तो ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस 2-3 दिन पहले जो एंट्री लेवल मार्क किए थे वहाँ से ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आ चुका है। तो कल अगर थोड़ा गैप अप में आ रहा है तो हमारे लिए जो टारगेट 3 लेवल है ना, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ओके, और इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो ऊपर के लेवल ये भी डोर ओपन हो जाएगा अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो। और अगर साइडवेज ओपन हो रहा है या तो फ्लैट ओपन हो रहा है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगा। तो मेरे लिए तब एंट्री पॉइंट बन सकता है, कन्फर्मेशन कुछ एंट्री अगर बन रहा है तो मैं 54,000 के आसपास ही मैं देखूँगा। ओके, और उसमें आज का जो लो है वो भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब 54,000 अगर आसपास आ रहा है और 800 के 53,800 के आसपास जो आज का लो है यही सपोर्ट का तरह काम कर सकता है कल के लिए। अगर ये सपोर्ट टूटा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो उस पर हम लोग 53,500-600 के लिए वेट कर सकते हैं। वरना यहाँ पर ही रिटेस्ट करने अगर आया 54,000 के आसपास या 53,900 के आसपास, तो यहाँ से अगर कुछ पुल बैक का कंफर्मेशन मिल रहा है तो हम फिर बाई साइड में प्लान कर सकते हैं। ओके, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तभी ये लेवल काम कर सकता है 53,800 टू 54,000 या 4,100 तक। ओके, तो यहाँ पर आके कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है तो यही सपोर्ट की तरह काम करे कल के लिए। मेरा हिसाब से मैक्सिमम जो नीचे का सपोर्ट है आज का लो, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लो है आज का, ये लो ही सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ये सपोर्ट अगर टूटा तब नीचे का सपोर्ट आएगा तो वो आ जाएगा मेरे हिसाब से 53,400 या 500 के आसपास। ओके, तो यहाँ पर कंफर्मेशन कुछ बना है तो तभी हमें एंट्री प्लान कर सकता है। और ऊपर का लेवल भी मैंने बता दिया क्या बन सकता है मेरे हिसाब से। मैं उस हिसाब से मैं क्या प्लान करूँगा वो भी क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी भी सेम बढ़िया तो काम किया है। निफ्टी भी मेरे हिसाब से अगर गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो ये जो फर्स्ट लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो मार्केट के लिए बेहतर है। फिर अगर साइडवेज हो रहा है, फिर साइडवेज होकर अगर ऊपर की तरफ खींच रहा है तो मेरे हिसाब से 23,600-700 का जोन ओपन हो जाएगा, मतलब डोर ओपन हो जाएगा अप साइड में। तो वो टारगेट बन जाएगा हमारा तब। और अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो रिटेस्ट करने के लिए भी मेरा लेवल वही रहेगा बेहतर। आज का लो जो है वही मेरे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 23,250, है ना। और उससे पहले मैं देखूंगा 23,300 के जो साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, शायद अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन हो रहा है या तो फ्लैट ओपन हो रहा है तो 300 के आसपास से अगर पुल बैक कर रहा है तो बढ़िया है। तो मेरे लिए 250 के नीचे का स्टॉप लॉस बन जाएगा। 300 के ऊपर कुछ कंफर्मेशन मुझे मिला एंट्री लेने के लिए तो मैं वहाँ से स्ट्रेंथ अगर मिला तो मैं वहाँ से बाई साइड में जाऊँगा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा तब 23,500। उसके ऊपर सस्टेन किया तो 23,600-700-800 तक का मेरा डोर जो ओपन है वहाँ पर मैं ट्रेल करते करते जाऊँगा। ओके, बस यही प्लान है, सिंपल आज। और ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी में अभी देख रहा था 70-80 पॉइंट प्लस है तो बढ़िया है। जैसे मार्केट आज क्लोज लिया है उस हिसाब से पॉजिटिव भी ओपन होना चाहिए कल। तो देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है, उस हिसाब से आगे प्लान करेंगे। तो बढ़िया है, आप लोगों को शायद हेल्प मिल रहा है। बस एक ही बात है, मेहनत आप लोग भी कर रहे हो, हम लोग भी कर रहे हैं, सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं ग्रुप में, है ना। तो सब्सक्राइब बनता है, लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है। कम्युनिटी में अगर मेंबर और भी बढ़ गया
तो मैं धीरे धीरे इसका पीछे जो एनालिसिस के पीछे जो लॉजिक होता है वो लॉजिक भी मैं डिटेल में डालूंगा। ओके, तो अभी हम थोड़ा बहुत करके तो लॉजिक शेयर करते हैं। आज जैसा सपोर्ट वाला लेवल बोल दिया, साथ साथ आज का डे लो कैसे सपोर्ट की तरह बन सकता है ये भी मैंने डिस्कस किया। तो ऐसा बहुत सारे पॉइंट रहेगा जो पॉइंट आप लोगों को बस नोट करते जाना है। एक दिन में आप प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ये सारे जो माइनर पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स को आप जितने धीरे धीरे करके, मतलब ये पॉइंट्स को जितने ज़्यादा आप ये चार्ट के साथ टाइम बिताते हुए आप यूज़ करना सीख जाओगे, तभी आप प्रो ट्रेडर बनना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी और भी बहुत कुछ है, तो धीरे धीरे हम लोग बात करते रहेंगे। अभी तो बस नॉर्मली कुछ दिन से हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए गाइस, अच्छे से ट्रेड करिए, पैसा सेव रखिए, स्टॉप लॉस से बचिए, ट्रैपिंग से बचिए। लेवल मिलने से पर ही कूदना नहीं है, कुछ कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना है, प्रॉपर एसएलएन टारगेट मेंटेन करना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर इमोशन मैनेजमेंट भी करना है, साइकोलॉजी को ठीक ठाक रखना है। ये सारे ध्यान रख के ट्रेड करना है और साथ साथ अच्छे अच्छे स्टॉक को चुनना है, उसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म को भी यूज़ करना है। ओके, ये सब करते रहिए, बेहतर चलिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस, नमः शिवाय।